देश है दुनिया में, उसे दुनिया का आखिरी देश कहा जाता है। और उस देश की एक हाईवे जो E69 हाईवे के नाम से जाना जाता है, उसे इस दुनिया का आखिरी सड़क कहा जाता है। वैसे तो ये हाईवे 129 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इससे आखिरी के 14 किलोमीटर जो इस देश के सीमा के पास जाकर समाप्त होता है, उस सड़क के आगे दुनिया समाप्त होती है। मतलब इंसानी सभ्यता वहाँ खत्म हो जाती है, आपको मिलेगी उस सड़क के आगे। अगर आपको कुछ मिलेगा तो सिर्फ समुद्र मिलेगा, समुद्र का खारा पानी, बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड। वहाँ की परिस्थितियाँ जीवन जीने लायक नहीं, बहुत ठंड है, वहाँ आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ के वातावरण में सर्वाइव करना किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव। इसलिए उस सड़क के आगे दुनिया समाप्त है। ये देश में ऐसे तो बहुत सारी विचित्र बातें हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक इस सड़क की बात, ये सड़क के जो आखिरी 14 किलोमीटर जो मैंने बताया, ये 14 किलोमीटर के एरिया में इस देश के या किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को जाना मना है, प्रतिबंधित। इस एरिया में अगर आपको जाना है, अगर आप उस सड़क पे घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वहाँ के अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप तैयार करना, तभी आपको परमिशन मिलेगी उस सड़क को एक्सप्लोर करने। आप अकेले उस सड़क पे नहीं जाते, वहाँ की अथॉरिटी इसकी परमिशन आपको नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो सड़क जहाँ से वो 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो, वो सड़क वैसे तो सड़क है, लेकिन ज्यादातर समय क्योंकि यह देश सर्दी के मौसम में रहता है, वातावरण बहुत ही ठंडा होता है, बर्फ पड़ती है, तो उस सड़क के आसपास बर्फ की चादर बिछती है, सड़क के बाएं दाएं भी और सड़क पर भी। सड़क आपको दिखेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अकेला उस जगह पे भ्रमण करता है तो उसे वहाँ खो जाने का खतरा है, उसे दिशा भ्रम हो सकता है, उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि वो किसी बर्फ के खाई में गिर जाए या बर्फ में दब जाए, वहां तक सहायता भी नहीं पहुंची। इसलिए उस सड़क पे अकेले जाना मना है। सिर्फ यही नहीं, इस देश से जुड़ी और बड़े ही विचित्र और रोचक बातें, जैसे इस देश में हर साल मई से लेकर जुलाई महीने के बीच पूरे 76 दिन तक सूर्य सिर्फ 40 मिनट के लिए दिखता है। जी हाँ दोस्तों, रात सिर्फ 40 मिनट की होती है। इसके अलावा इस देश में किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे रहा है, तो उस व्यक्ति को उस मर्डर के लिए फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं मिलती। इस देश की अधिकतम सजा 21 साल है, तो बड़े ही रेयर केस में किसी को सुनाई जाती है। बाकी जो क्राइम होते हैं उसके लिए वहाँ सजा बहुत ही नॉमिनल। यही नहीं, उस देश के जेलों में जितनी भी कैदियों लोगों का जमावड़ा है, जो कैदी उन कैदी को वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी मिलती है और तमाम दूसरी फैसिलिटीज भी मिलती है, तो दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती। उस देश की एक खास बात और है, उस देश में लोग, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, सालों भर वो देश सर्दियों से ही जता होता है, ठंड रहता है। और ठंड भी कोई ऐसा ठंड नहीं, सर्दियों के समय पारा गिरकर -45 डिग्री पे चला जाता है, और गर्मियों के समय वो पारा 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में रहता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कितना ठंडा प्रदेश। बावजूद इसके वहाँ के निवासी, वहाँ के लोग बड़ी सर्दी में भी ठंडे पानी से, यही नहीं, अपने घरों के नवजात बच्चों को भी सर्दियों के समय घर से बाहर ठंडी हवा में सुलाना पसंद है। इस देश के निवासी को दुनिया का सबसे शांत लोग कहा गया है। सबसे पीसफुल लोग होते हैं, यहाँ के लोगों को गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता। इस देश में आपको टेलीविजन घर पे रखने के लिए सालाना लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। इस देश में कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। इस तरह की बहुत सारी रोचक बातें जो इस देश से जुड़ी। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्री नॉर्वे की, जो उत्तरी ध्रुव के पास रहता है। वैसे तो ये देश बड़ा ही छोटा है, लेकिन बहुत ही खुशहाली इंडेक्स यानी हैप्पी इंडेक्स लिस्ट में इस देश का दुनिया में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान फिनलैंड का है, जो इस देश का पड़ोसी देश। नॉर्वे पूरे दुनिया में हैप्पी इंडेक्स लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है। देश छोटा जरूर है, लेकिन बहुत ही संपन्न है, खुशहाल है, और शिक्षा का प्रतिशत अगर यहाँ देखा जाए तो लगभग 100% लोग यहाँ शिक्षित। ऐसे ही और भी तमाम बातें इस देश की बड़े ही रोचक और हैरान कर देने वाली, जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है बिना वीडियो स्किप। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और अपने YouTube चैनल आशीष वाली में आपका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं जो प्यार,
जो सहयोग आप मेरे पिछले वीडियो पे दिखाते आ रहे हैं इस वीडियो में भी कंटिन्यू करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है, आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना है। जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसमें और आप क्या देखना चाहते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको पसंद का हो तो आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं जरूर उसको वीडियो। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, दो ध्रुवीय पृथ्वी के दो ध्रुव है, सभी जानते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण। उत्तरी ध्रुव क्योंकि इसलिए खास है क्योंकि पृथ्वी इसी धुरी से घूमती है। पृथ्वी की जो घूमने की एक्सिस है वो उत्तरी ध्रुव ही, और उत्तरी ध्रुव के पास बसा है देश नॉर्वे। नॉर्वे देश अपने प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरे दुनिया में विख्यात। नॉर्वे में पूरे दुनिया से साल भर पर्यटक आते हैं। उन्हें यहाँ की खूबसूरती बहुत लुभाती है, और कुछ बात यहाँ ऐसी विशेष है कि दुनिया के किसी देश में नहीं। मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिए या ये जानिए कि इस देश में लोग रहते कैसे, इस देश में लोगों का खान पान क्या है, देश में लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं बता दूं, यहाँ के लोग जैसे मैंने बताया बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं। वो अपने काम से काम रखते, ज्यादातर किसी के मामले में उलझते नहीं। उनका जो शुरू से लेकर रात तक का जो रूटीन है बड़ा ही सुरक्षित तरीके से बना हुआ है, और सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। सर्दियाँ चूंकि वहाँ ज्यादा पड़ती है तो जाहिर सी बात है सर्दियों को लेकर जो खान पान है वो वहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज और शराब वहाँ विशेष पसंद किया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया भरी सर्दियों में भी लोग ठंडे पानी से नहाते और अपने बच्चों को ठंडी हवा में भी घरों से बाहर सुलाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ठंडा पानी गुड लक चार्म का प्रतीक। अगर मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मेरा गुड लक बेहतर होगा और मैं ज्यादा अच्छा एनर्जी के साथ अपने जो काम मैं करता हूँ उसे कर पाऊँ। और इसका नतीजा भी देखने को मिलता है, वहाँ बीमार लोग कम पड़ते हैं, और हर काम जो लोग अपना अपना काम करते हैं वो सारे अपने काम को पूरी तरह दक्षता के साथ। वो देश किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन। वहाँ के लोग ऐसे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्टूडेंट है, जो लोग अपने लाइफ में सेट हो चुके हैं, जिन लोगों का अपना परिवार है, जिन लोग अपने काम में लगे हुए हैं, वो लोग किताबें पढ़ने के बड़े शौकीन। आप एक अनुमान के मुताबिक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल हर एक व्यक्ति सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए 5,000 रुपये खर्च। और आप नॉर्वे के किसी भी शहर में चले जाए, हर शहर में आपको 4 से 5 लाइब्रेरी पुस्तकालय मिली, और उस पुस्तकालय में दुनिया के किसी भी टॉपिक से संबंधित बुक आपको जरूरी है। आप वहाँ जाएं, बैठ के पढ़ें, जितना समय चाहे आप वहाँ बिता। मैंने बताया कि जैसे उस देश में टेलीविजन रखने के लिए भी आपको लाइसेंस फी देना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो देश छोटा है, आय के स्रोत बड़े कम है, लेकिन फिर भी वो देश धनी इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह के टैक्सेस लगाते हैं वो टैक्सेस लोगों को पे करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि वो टैक्स फिर घूम फिर के उसी जनता को वापस भी सरकार करती है, विभिन्न माध्यमों से उनके भलाई के लिए ही करती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया वहाँ कैदियों को लेकर वहाँ की सरकार एक अलग तरह का सोच है। वहाँ की सरकार का मानना है कि हर वो अपराधी जिसने कभी अपराध किया है उसे भी सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, उसे भी समाज के मुख्य धारा में आने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए कैदियों के साथ आप सहानुभूति रखें, उन्हें समय समय पर बताते रहें कि जो काम उन्होंने किया है, जो अपराध उन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, आप इस मानसिकता से बाहर आए। तो इसके लिए प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें जो व्यवहार किया जाता है जेलों में भी वो एक आम लोगों की तरह ही व्यवहार होता है। ऐसा लगेगा नहीं कि वो कैदी है, क्योंकि आमतौर पर जेलों में कैदियों के साथ बड़ा सख्त व्यवहार होता है। वहाँ की पुलिस प्रशासन हो या वहाँ के लोग हो, इन्हें अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन नॉर्वे में इसके जस्ट उलट, अगर वहाँ कोई अपराध करके जेल में है तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ वहाँ के लोग भी अपराधी के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखते और ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति आगे चलकर अपराध को छोड़ देगा और समाज के मुख्य धारा में आकर अपने जीवन को जिए। मैंने बताया दुनिया का एकमात्र देश है नॉर्वे जहां कैदियों को भी इंटरनेट की फैसिलिटी मिली। इंटरनेट की फैसिलिटी के अलावा वहां के लोगों को और कैदियों को पुस्तकें लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाता। मान लीजिए अगर किसी कैदी ने कोई पुस्तक लिखा और उस पुस्तक को कुछ लोगों ने पढ़कर सराहा तो वहाँ की सरकार उस पुस्तक को अपने खर्च से छपवाती है और लोगों में बंटवाती, चाहे वो कैदी हो या वहाँ के आम लोग, कोई भी चाहे पुस्तक लिखे। इसके अलावा उस देश की कुछ और विशेष बातें मैं बताता हूँ। जैसे जो E69 हाईवे की बात मैंने कही, जो 129 किलोमीटर
वो नॉर्थ से लेके साउथ तक वो रोड है। उस रोड में 5 रोड टनल, यहाँ मैं बताता चलूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड टनल नॉर्वे में ही। और ये जो 29 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसमें 5 टनल है जो दुनिया के सबसे बड़े टनल, या आप यूँ कहें दुनिया का सबसे बड़े टनल है। लगभग 25 किलोमीटर लंबी टनल इस 129 किलोमीटर के हाईवे में मिलेगा आपको। इस तरह से 5 टनल उस हाईवे पे आपको मिले। इसके अलावा ऐसे तो प्राकृतिक खूबसूरती अगर आपको देखना हो तो आप जरूर एक बार नॉर्वे का यात्रा करें। वहाँ आपको सोलर लाइट्स देखने को मिलेगी अंधेरी रातों में। जब आप उत्तरी ध्रुव के समीप जाएं, इस एरिया में जाएं, तो आसमान में आपको रंग बिरंगी रोशनियों का एक झोंका आपको दिखेगा, एक फ्लैश दिखेगा। वो हर रंग में मिलेगी, हरी, लाल, ब्लू, हर कलर में वो आसमान में वो लाइट आपको चमकती हुई दिखेगी, जिसे ऑरेरा लाइट कहा है। इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों पर्यटक नॉर्वे जाते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि ठंडा प्रदेश होने के अलावा उत्तरी ध्रुव के पास बसे होने के कारण इस देश में रातें कम समय के लिए होती, खासकर गर्मियों में। सर्दियों के समय तो दिन निकलता ही नहीं, सर्दियाँ सिर्फ रात ही देखी है। वहाँ की सर्दियों में आपको सिर्फ रातें ही रातें मिलेगी, और गर्मियों में सिर्फ धूप ही धूप है। मैंने बताया सिर्फ 40 मिनट के लिए वहाँ अंधेरा होता है, और वो भी मई से लेके जुलाई के बीच। दोस्तों, नॉर्वे जिस जगह पता है वो उत्तरी ध्रुव, क्योंकि वो धुरी है कि पृथ्वी घूम रही है, वहां पे पृथ्वी 66 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, जिस वजह से जब सूर्योदय होता है सूर्य का रोशनी पूरी धरती पर एक जैसा नहीं फैलता, जिसका नतीजा ये होता है कि धूप हर जगह सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है। बावजूद इसके वहाँ खेती भी होती है, लोग भी रहते हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीते। और जैसे मैंने बताया, देश में आपको कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस देश में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप किसी बेजुबान को बांध के रख रहे हैं, इसका मतलब आप इंसान नहीं, आप जीव नहीं, क्योंकि कोई भी जीव दूसरे जीव के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकता। उस देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए या उनको लेकर एडवर्टीजमेंट बनाना, विज्ञापन बनाना गैर कानूनी। इस देश में जैसे हम लोग के देश में होता है, हम लोग किसी लड़के को लफंगा, आवारा, इस तरह के कुछ नाम से बुलाते हैं। उस स्थिति में जब हमें उसे ताना देना होता है या हम अच्छा नहीं देना। नॉर्वे में इस तरह के लोगों के लिए 2 नाम बड़े फेमस, एक ऑड, दूसरा इवेंट। वहाँ के पुरुषों को ज्यादातर इन्हीं 2 नामों से पुकारा जाता है। अच्छा, इस देश में कोई अपना इनकम छुपा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन, वहाँ की जो सरकार है, वो हर व्यक्ति का इनकम इंटरनेट पे, पोर्टल पे डाउनलोड कर देता है। जिस किसी का चाहे इनकम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी देख सकते हैं। कोई ऐसा कहना कि किसी के पास काला धन है, नॉर्वे में कम से कम ये संभव है। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाने का, क्योंकि वहाँ पे जो अमीर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कुछ गरीब। गरीब और अमीर के बीच का फर्क रुपया न बने, इस बात पे खास ध्यान दिया। और हाँ, नॉर्वे में एक बड़ा दिक्कत बात, वहाँ किसी का मरना, खासकर ऐसे जगहों पर जहाँ वो अकेले, उसे अवैध माना गया, इलीगल माना गया। आपने कभी सुना या कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मर के भी कानून तोड़ रहा है? जी हाँ, नॉर्वे में ऐसा नियम है, ऐसा लोग मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी जगह डेथ कर जा रहा है, क्योंकि वो अगर फैमिली से अलग है या अकेला ही है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अत्यधिक ठंड होने के कारण उसका जो शव है मरे हुए व्यक्ति का, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो सड़ता नहीं, और काफी दिनों तक वो वैसे का वैसा बना रहा। हालांकि इसके बाद इसके अंदर कीटाणुओं का संचार होता है, और इसमें कीटाणु ही पनपने लगता है। 1911 के आसपास, 1911 के आसपास नॉर्वे में एक शव से, जब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गया, तो उस शव से स्पेनिश फ्लू के कीटाणु पाए गए। आपको पता होगा कि स्पेनिश फ्लू ने कितने लोगों की जान ली, क्योंकि शव सड़ के खत्म नहीं होता, उसके अंदर इस तरह का वो सारा ढांचा बना रहता है, इसमें परजीवी आकर पनप सकते हैं। तो स्पेनिश फ्लू के कुछ वायरस, कीटाणु जो भी है उसमें पाया गया था, और स्पेनिश फ्लू कितना खतरनाक हुआ था ये सारी दुनिया, इसलिए वहाँ पे अवैध मृत्यु ही माना जाता है अगर कोई व्यक्ति किसी निर्जन अकेले जगह पे मर जाता है। और हाँ दोस्तों, नॉर्वे में एक गाँव भी है जिसे हेल कहा जाता है। हालांकि कोई खास वजह नहीं है हेल कहने का, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इस गांव में आने जाने की थोड़ी सुविधा कम है। गांव में
ठंड की वजह से पेड़ पौधे सही नहीं रहते, फसल नहीं उग पाती, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं उनका जीवन यापन बड़ा ही मुश्किल तरीके से, वो लोग अपने जीवन को जीने के लिए आप समझिए रोज लड़ाई करते हैं। इसलिए उस गाँव में जल्दी कोई बाहर से जाकर बसना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग उस गाँव में रहते हैं वो लोग इस जिंदगी को जीने के आदी हैं और उन्हें वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी को जीवन यापन करते हैं। नॉर्वे की आबादी वैसे तो 55 लाख के आसपास छोटा सा देश, लेकिन हर बड़े मंच पे जो दुनिया का इंटरनेशनल फोरम है वहाँ पे नॉर्वे की उपस्थिति दर्ज। नोबेल का जो पीस प्राइज मिलता है शांति पुरस्कार नोबेल का, शुरू से लेकर अभी तक नॉर्वे में ही आयोजित किया जा रहा है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, ये वही हर साल आयोजित होता रहा, आज भी हो रहा है। तो ये इस तरह का देश है जहाँ आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको पोलर बियर मिलेंगे, जो ध्रुवीय भालू वो देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हिरणों का झुंड देखने को मिलेगा, वो हिरण जो सिर्फ नॉर्वे में ही आपको मिलेंगे। तो इस तरह के जीव जंतुओं का भी वहाँ अच्छा बसेरा है। तो मैं जरूर इस बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस बार जब कभी आप विदेश यात्रा का अगर आप प्लान करें, नॉर्वे को जरूर ध्यान दें। एक बार नॉर्वे घूमकर आइए, आप अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस करें। जहाँ तक नॉर्वे जाने की सवाल है, आपको भारत से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, इसलिए आपको नॉर्वे के अगल बगल के जो देश जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर आप नॉर्वे जाते। नॉर्वे जाने के लिए जब आप वीजा अप्लाई करेंगे, वीजा तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा आपको। 90 यूरो देने वो वीजा का चार्ज है। 1 यूरो अभी इंडियन करेंसी में लगभग 90 रुपये का, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप नॉर्वे जाएं, वहाँ घूमें, प्राकृतिक छटाओं का आनंद लोगों से मिले। जैसा मैंने बताया, वहाँ के लोग बड़े ही शांत होते हैं, लेकिन पढ़ाकू होते हैं तो काफी जानकार। अगर आप उनसे 1 घंटे बात कर लें तो आपको काफी कुछ सीखने और जानने को मिले उस व्यक्ति से, चाहे वो व्यक्ति छोटा छोटा हो या बड़ा हो। सारे लोग अपने देश के विषय में आपको बताएंगे और देश में आने वाले मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं। तो मैं तो जरूर आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, जब कभी अगर आप विदेश का प्लान करें घूमने का, तो नॉर्वे को जरूर ध्यान दें। दोस्तों, मुझे लगा कि एक विचित्र लेकिन खूबसूरत देश के विषय में आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप जरूर पसंद करेंगे। आपके आनंद में, आपकी जानकारी में थोड़ा भी इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताइए इस तरह का किसी देश में क्या आपने कभी तक यात्रा करी है तो वो देश कौन सा है, और क्या आप नॉर्वे जाना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर इसके विषय में बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा और अगले वीडियो में फिर इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।